भाई साहब, जिन सीजीआई के बयान के आधार पर यह कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, वही सीजीआई अब इस कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। एक याचिका लगाई गई है। बताया गया है कि सीजीआई के बयान के बाद जो सफाई दी गई, उसके बावजूद भी एक नेगेटिव कैंपेन चलाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को इस कॉकरोच जनता पार्टी पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। तो फिर इस याचिका के जवाब में सीजीआई सूर्यकांत क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि आपको इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है, कॉकरोच जनता पार्टी इतना भी कोई बड़ा हौवा नहीं है। यह बात हम कह रहे हैं। सीजीआई साहब ने कहा कि आप इतना भावुक मत होइए इस विषय को लेकर के। और ये वही सीजीआई है जो उल जलूल याचिकाओं के ऊपर ये तक कह चुके हैं कि इस देश में कई सारे वकील ऐसे हैं जिनकी डिग्री फर्जी डिग्री है। सवाल यहां पे ये आ जाता है कि अब उस फर्जी डिग्री के बारे में इस उल जलूल याचिका में सीजीआई साहब ने कुछ क्यों नहीं कहा। लेकिन यह बात तो साफ नजर आ रही है कि हमेशा की तरह जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कोई व्यक्ति एक आंदोलन को बंद करवाने के लिए, तब सीजीआई साहब ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया और साफ तौर पर एक राहत की खबर कॉकरोच जनता पार्टी के लिए निकल करके सामने आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसा छोटा सा अदना सा ग्रुप जो एक मजाक से शुरू हुआ, उस मजाक को भी बंद करवाने की कोशिश की गई। उसके ट्विटर अकाउंट विदहेल्ड किए गए, नया ट्विटर अकाउंट बनाया गया तो उसे भी बंद कर दिया गया, फिर इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक किया गया, फिर उसके बैकअप अकाउंट को भी विदहेल्ड कर दिया गया, यानी कि किसी भी तरीके से यह वापस ना आ सके। लेकिन थोड़ी जुगत लगाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी दोबारा वापस आ चुकी है और उतने ही फॉलोअर्स के साथ, करीबन 2,29,00,000 फॉलोअर फिलहाल के लिए इंस्टाग्राम पे जुड़ चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी के साथ। और कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने खुल करके इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। कहा है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के ज्यादातर समर्थक भारतीय हैं ही नहीं। यह स्क्रीनशॉट देखिए जिसमें आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के 49% फॉलोअर पाकिस्तान से हैं, 14% अमेरिका से हैं, 14% बांग्लादेश से हैं और केवल 9% भारत से हैं। यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का वजूद जो टिका हुआ है वो पाकिस्तानी फॉलोअर के दम पर टिका है। और ये कोई ऐसे ही शेयर किया गया स्क्रीनशॉट नहीं है। ये स्क्रीनशॉट तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी शेयर किया और तो और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी शेयर किया। अब जब हम दोबारा जाकर इनके अकाउंट पे ये स्क्रीनशॉट ढूंढ रहे हैं तो भाई साहब अब मिल नहीं रहा, शायद डिलीट कर दिया होगा। चलिए, गलती स्वीकार तो की, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने साफ अपने स्क्रीनशॉट में दिखाया है, अपने इनसाइट्स में दिखाया है कि 94% फॉलोअर्स भारत से ही हैं और सबसे ज्यादा दिल्ली से हैं। यहां पर सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो जाता है। एक चुटकुले को डिमीन करने के लिए, एक चुटकुले को दबा देने के लिए कितनी मशीनरी, कौन कौन दम लगा रहा है। अब आप जरा सोच के देख सकते हैं, जब केंद्रीय मंत्री ही गलत खबर फैला रहे हो तो फिर इसमें क्या किया जाए। अब किसकी तरफ उम्मीद से देखें जब केंद्रीय मंत्री ही फर्जी खबर फैलाने में लग जाएंगे, और वो भी उस चीज के खिलाफ जो उनके स्तर की है ही नहीं। केंद्रीय मंत्री साहब की कुर्सी तो चली नहीं जाएगी इस कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर बढ़ जाने से, ना ही बीजेपी की सरकार हिल जाएगी। बीजेपी वैसे ही बेशरम पार्टी है। आज इतने ही आंदोलन हुए, कितनी ही आवाज उठी, बीजेपी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। तो फिर ये कॉकरोच जनता पार्टी इनका क्या बिगाड़ लेगी। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब पीआईएल दाखिल हो जाती है तो सीजीआई साहब भी बोल देते कि इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। इस बयान को आप दो तरीके से और समझ सकते हैं। या तो सीजीआई साहब ये कह रहे हैं कि ये थोड़े हल्के फुल्के लोग हैं, इन पे ध्यान मत दीजिए, कोई ज्यादा तवज्जो देने वाले लोग नहीं हैं। या फिर वो ये कह रहे हैं कि आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं, सवाल ही तो पूछ रहे हैं, फॉलोअर ही तो इकट्ठा हो गए, लोग ही तो एकजुट हो रहे हैं,
आपको क्या परेशानी है? इसके अलावा बड़े मशहूर कवि कुमार विश्वास कभी कथावाचक बनने की कोशिश करते हैं, कभी कवि बनने की कोशिश करते हैं, कभी हास्य पढ़ते हैं, कभी प्रेम पढ़ते हैं, श्रृंगार पढ़ते हैं, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाते कहां जाना है कहां नहीं जाना है। एक पार्टी थी जिसमें इन्हें जगह नहीं मिली तो सो छोड़नी पड़ गई, बाकी किसी पार्टी ने इनको बुलाया नहीं तो शैडो समर्थन ही देते रहते हैं। इनसे भी मीडिया ने पूछ लिया कि कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपके क्या विचार है, तो क्या कहते हैं सुन लीजिए। मुझे जो पहली बार कॉकरोच पता चला था जब मैं बड़ा हुआ था, तो मेरी माँ ने बताया था कि कॉकरोच जो है अंधेरे में रहता है, कॉकरोच इकट्ठा होकर रहता है, कॉकरोच हर शोभन वस्तु पर आक्रमण करता है, कॉकरोच बनी बनाई व्यवस्थाओं को नाश करता है, कॉकरोच सड़न में पैदा होता है और कॉकरोच जो है वो बहुत ही त्याज्य जीव है। तो अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में हिट भी बने हैं और बहुत सारे हिट इस समय जागृत हैं और हिट लगातार कार्यक्रम में हो, चाहे बंगाल में हो चाहे पंजाब की तरफ हो, कॉकरोचों का इलाज हो जाएगा। सुना आपने, एक छोटे से मूवमेंट को, युवाओं के मूवमेंट को जरा भी प्रिवेल करने नहीं देना चाहते। जहां भी युवा दिख जाए, जहां भी सवाल पूछते दिख जाए, इन्हें केवल और केवल डिमीन करना आता है। इनकी जबान से एक शब्द नहीं फूटा नीट के पेपर लीक के बारे में, तब तो वहां पे इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। इनको यहां हिट दिखाई दे रही है, लेकिन जो कॉकरोच, जो कीड़े मकोड़े सिस्टम में बैठे हैं, जो तार कुतरते हैं, पाइप कुतरते हैं और वहां से पेपर लीक कर जाता है, उनके लिए हिट का इस्तेमाल नहीं करवा पाए ये लोग। हां, कॉकरोच जनता पार्टी के लिए हिट का इस्तेमाल पर भरपूर करवाना चाहते हैं। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और खबरें को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।